गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी स्कूल। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने टॉपिक रीजनिंग का। मैंने पहले टॉपिक में जो अपने रीजनिंग की पहली वीडियो में बताया है उसको आप क्लॉक बताया है। तो अभी जो एमटीएस का एग्जाम होने वाला है उसमें क्लॉक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और वैसे ही पूछे जाने वाला जो दूसरा टॉपिक है वो हमारा दूसरा टॉपिक है डाइस। ठीक है, डाइस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो आज आपको सारे मैं जितने भी टाइप्स है वो आपको कंप्लीट कराऊंगी। और एमटीएस के एग्जाम में डाइस ना पूछा जाए ऐसा कोई भी पेपर नहीं गया है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आज अपने इस पूरे वीडियो में मैं आपको पूरे के जितने भी टाइप्स हो सकते हैं, इसके क्वेश्चन जिस टाइप से पूछे जाते हैं, मैं आपको सारे कंप्लीट कराऊंगी। ओके, तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपके सामने लिख रखा है कि डाइस, और इसके बाद इसका पहला हमारा जो टॉपिक है, पहला जो टाइप है वो है स्टैंडर्ड डाइस। क्या है? स्टैंडर्ड डाइस, और इसका हिंदी में मीन होता है मानक पासा। तो जो आप जैसे मान लीजिए जो डाइस होता है, डाइस के बारे में हम बहुत पहले से जानते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग घरों में क्या खेलते हैं, लूडो खेलते हैं। लूडो लूडो तो कोई भी जानता, सब कोई बड़े बूढ़े सब जानते हैं लूडो के बारे में। और डाइस से तो हमारा बहुत परिचय है ही, किस तरीके से जब 6 आ जाता है, 1 आ जाता है, तो हम लोग कितना खुशी होते हैं कि कितना अच्छे से हम लोग की दूसरी पारी आ जाती है खेलने की। तो ध्यान रखिएगा, तो इसमें क्या होते हैं, 6 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं? 6 फेजेस होते हैं, और सारे फेजेस में कोई ना कोई नंबर लिखा रहता है 1 से 6 तक। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपके सामने एक डाइस बनाया हुआ है, तो उसमें मैंने फेजेस में लिख रखा है 2, 3 एंड 1। ठीक है, 1, 2, 3 मैंने लिख रखा है। और आपको एक बात पता है, जैसे ही डाइस रखा हुआ है आपके सामने, तो ये आपके 3 ही फेज आप एक बार में देख सकते हैं। ठीक है, उसको घुमा के तुम सब देख सकते हैं, लेकिन अगर आपके सामने कोई डाइस रखा हुआ है तो आप उस सिर्फ और सिर्फ एक बार में आप 3 फेजेस उसके देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको 3 फेजेस ही दिखाए, और 3 फेजेस हम लोग नहीं देख पाते। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आपके सामने स्टैंडर्ड डाइस का यहाँ ये मतलब होता है कि आप अगर जो इसके जैसे मान लीजिए ये 3 है, 3 के जो अपोजिट वाला फेज होगा, उसके जो जिसमें जो अंक लिखा रहेगा, उन दोनों का जो सम होगा वो 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख रखा है 1। ठीक है, अब मैंने हमसे पूछ लिया गया कि जो 1 है, 1 के जो अपोजिट वाला फेज है उसमें कौन सा नंबर होगा। तो जैसा कि हमको पता है कि हम 1 में अगर 6 को ऐड कर देते हैं तो आ जाता है 7। अब हमसे पूछ लिया गया कि 2 के अपोजिट बताइए, तो 2 के अपोजिट कैसे बताएंगे कि 2 + 5 = 7। इसके बाद फिर 3 अगर हमसे कह दिया जाए 3 के अपोजिट बताइए, तो हो जाएगा 3 + 4 = 7। तो हमको एट इज इट पता चल गया कि 6 के अपोजिट होगा 1, या 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 एंड 3 के अपोजिट 4। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यदि एक स्टैंडर्ड पासा है, यदि कोई स्टैंडर्ड पासा है, मानक पासा है, तो आप बताइए कि 1 के विपरीत में व 1 के अपोजिट साइड फेस में कौन सा अंक होगा। तो आप बता सकते हैं ऐसे, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि जो विपरीत जो अपोजिट होते हैं उनके फेजेस के अंक को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है? 7 आ जाता है। क्लियर है? इतनी बात की, बहुत ईजी होता है, और बस ये नॉर्मल से क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप इसको कर लेंगे। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है हमारा सिंपल डाइस। यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड पासा तो बहुत नॉर्मल होता है, उसे तो कोई भी क्वेश्चन कर लेगा, लेकिन अगर आपको पता होना चाहिए ना कि स्टैंडर्ड होता क्या है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो सिंपल डाइस में क्या होता है, इसके 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला रूल और दूसरा रूल, 2 टाइप्स के पूछे जाते हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही ये और इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या है, इसमें ध्यान से इसको देखिएगा कि आपके सामने 2 पासे लिखे रहेंगे, 2 पासे आप मैंने बनाए हुए हैं, और अब इसको ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें एक ये, ठीक है, ये, और इसमें ये 2 नंबर, इसमें 1 नंबर कॉमन है। कौन सा कॉमन है? 6 नंबर इसमें कॉमन है। तो इसकी एक ट्रिक होती है कि जब 1 नंबर कॉमन, अगर आपके पास कोई पासा दिया हो, डाइस दिया हो, और उसमें आपके 1 नंबर कॉमन हो, ठीक है, तो इसमें किस तरीके से निकालते हैं इसको देख लीजिए। देखिए कैसे करते हैं, ऐसे लिखा हमने, दोनों पासों के 6 लिख लिए। इस तरीके से मैं ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, सॉरी, क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज चलेंगे, ऐसे करके। तो अब ध्यान रखिए, क्लॉकवाइज चलना है, इस चीज को बहुत मैं बार बार बोल रही हूँ, क्लॉकवाइज ही आप चलिएगा इस तरीके से आपको, क्योंकि ये बताइए ये होता है क्लॉकवाइज, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ऐसे चलना है, तो ऐसे चलिए। तो पहला कौन सा पड़ा? 4, इसके बाद 2। क्लियर है? इसके बाद अगर मैं दूसरे पासेस की बात करूं तो 6 मैंने लिख दिया है, फिर मैं करूं तो यहाँ आएगा 5 और ये आएगा 3।
क्लियर है, ध्यान रखिएगा। मैंने ये फर्स्ट लिखा है और ये मैंने सेकंड लिखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें करते कैसे हैं, इस चीज को देखिए कि इसके जो ये लिखे हुए हैं ये दोनों अपोजिट फेजेस में होते हैं। क्या होता है, अपोजिट फेजेस के ही लिखे हुए हैं, तो ये कॉमन है, 6 नंबर जो है वो कॉमन है, और जो 4 और 5 ये दोनों क्या है, अपोजिट फेजेस हैं। क्या है, अपोजिट फेजेस है। कि अगर आपसे पूछ रहा है कि 4 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, कौन सा नंबर होगा, तो कौन होगा, 5 होगा, और 2 के अपोजिट कौन सा होगा, 3 होगा। क्लियर है इस बात को। तो क्या मैंने बताया कि आपको अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज में आपको फर्स्ट के लिखने हैं, सेकंड के लिखने हैं, देन इसके बाद जो नंबर आपके सामने आ जाए बस वो दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात। अब बचा एक किस, ये दोनों तो आपको हो गई, क्लियर है, ठीक है। अब बचा कौन सा नंबर, हमारे पास 4 है, 5 है, 2 है, 3 है, 6 है, कौन बचा, 1 बचा। तो अगर आपसे पूछे कि 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा तो कौन होगा, 1 होगा। क्लियर है, मैंने सारे के सारे आपको बता दिए। 6 फेजेस हैं और 6 में से आपका अपोजिट मैंने सारे बता दिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। देखिए इस तरीके से है कि अब इसमें आपको 2 पासे फिर दे दिए गए हैं, 2 पासे दे दिए गए हैं। इसमें आपको क्या है, ध्यान से देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें है क्या कॉमन। इसमें 4, 6 और 4, इसमें भी क्या है, 6 और 4। ओके, इसमें 2 नंबर कॉमन होंगे। मैंने जो ऊपर बताया था उसमें कितने नंबर कॉमन थे, उसमें सिर्फ 1 नंबर कॉमन था, और ये ऐसा रूल है जिसमें कौन है, 2 नंबर कॉमन है, 2 नंबर कॉमन। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आप जो कॉमन नंबर नहीं है तो देखिए 5 और 1, तो 5 और 1 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे जो आपको नंबर जो कॉमन है उसको हटा दीजिए, इसके बाद जो बचा है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, अपोजिट फेजेस में हो जाएंगे। चलिए इसके बाद बचा यहाँ पे 6 and 4, 6 and 4, और 6 and 4 करने के लिए हमारे पास कौन से 2 बचे, 3 and 2 बचा। क्लियर है। तो अगर बात आ जाए 6, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 6 के अपोजिट कौन सा होगा, तो 6 के अपोजिट 3 हो सकता है, ठीक है, या 4 के अपोजिट 2 हो सकता है, या 4 के अपोजिट भी 3 हो सकता है, या 6 के अपोजिट 2 हो सकता है। क्लियर हो गई बात। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने क्या पूछा है और आपके सामने कौन सा ऑप्शन आया हुआ है। तो ये ध्यान रखिए, दोनों एक साथ तो पूछ लिए नहीं जाएंगे, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैंने आपको क्या बताया कि 2 नंबर जब कॉमन आते हैं तो आपके सामने जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, और जो कॉमन है उनसे 2 जो नंबर बचे हुए हैं उनको एक एक बार आप कंपेयर करा लीजिए, और वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट फेजेस हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट, अपने नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो ऊपर बताया वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। आपके सामने इस तरीके से ओपन डाइज आता है, जैसे अगर हम एक जो डाइस है हमारा उसको जब हम ओपन कर देते हैं तो सारे फेजेस इस तरीके से हमारे सामने विजुअल हो जाते हैं। तो ये आपको ओपन डाइज है, इसके कई टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये आपके जो हमने बताया ये फर्स्ट टाइप है, अभी जो आपको बताऊंगी वो सेकंड टाइप। तो ध्यान रखिएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इससे बहुत ईजी होता है, डाइस समझना बहुत ईजी है, बस ध्यान रखना होता है किस तरीके से क्या क्या चीजें की जाती हैं। चलिए तो इसमें आपको किस तरीके से करना बहुत ईजी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या बताया, इसको ध्यान से देखिएगा। जो ये है, ठीक है, जो रेगुलर ब्लॉक्स हैं वो नहीं, जो इररेगुलर है उसको देखिएगा। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 के अपोजिट 1 हो जाएगा, इसके बाद 4 के अपोजिट 5 हो जाएगा, ठीक है, या 5 के अपोजिट 4 हो जाएगा, जो भी आप ध्यान से रखिएगा। इसके बाद जो सबसे जो ओपन होते हैं बाहर वाले ये इसके अपोजिट हो जाएंगे। ओके, बहुत इजी है ना, देखने में लग रहा है बहुत ज़्यादा टफ था, बट अगर इसको सॉल्व किया जाए तो बहुत ज़्यादा इजी है। ये क्या मैंने बताया, जो फर्स्ट ब्लॉक है वो 3rd के अपोजिट हो जाएगा, 5 जो है जो सेकंड है वो 4th के अपोजिट हो जाएगा, और जो सबसे लास्ट वाले जो ओपन थे इधर साइड पे वो उसके अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत सही है ना। इससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये दे देगा और पूछेगा कि इसमें से 3 के अपोजिट वाला नंबर बताइए, तो ऐसे आप बता लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, दूसरा जो टाइप है वो इस तरीके से पूछा जाता है।
ठीक है, ऐसे आपके सामने बना दिया गया, तो वो कैसा था और ये कैसा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें भी वही चीज है, ब्लॉक्स को क्या कर देना है, ब्लॉक्स को, इर्रेगुलर ब्लॉक्स को अपोजिट कह देना है। चलिए, तो इसमें क्या है, जो 1 है, 1 5 के अपोजिट है। ध्यान से देखिएगा कि मैंने किसको किसको बताया है कि 1 के अपोजिट क्या है, 5 है। ठीक है, 1 के अपोजिट क्या है, 5 है। इसके बाद 2 के अपोजिट क्या है, 4 है। 2 के अपोजिट 4 है या 4 के अपोजिट 2 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो ये आपको दिख रहे हैं ये तो ये 3 के अपोजिट 6 है। ओके, है ना इजी। किस तरीके से मैंने बताया कि जो फर्स्ट है वो इसके, ये तो आप बीच वाला तो समझ गए होंगे, बीच वाला मैंने फर्स्ट वाले में बताया था और ये सेकंड वाला भी बता रही हूँ कि क्या मैंने बताया कि ये इजी होता है। बस समझने में ये होता है कि ये लास्ट वाला किस तरीके से क्या मिलाना है। तो ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट ब्लॉक है वो थर्ड के इक्वल, जो सेकंड है वो फोर्थ के, और जो बाहर है वो एक दूसरे के अपोजिट। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सबसे लास्ट टॉपिक है, लास्ट टाइप है इसका। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ये इस तरीके से बन के आ जाता है तो हमको समझ में नहीं आता है कि क्या है ये। ठीक है, ये ऐसे और ऐसे बन के आ जाता है। तो इसमें कैसे किया जाता है, इस चीज को समझिए। क्या मैंने बताया कि इसमें ये जो बीच वाला होता है ई, ठीक है, क्या है ई, ई जो होता है वो हमेशा अपोजिट में ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो भी आपसे पूछा जाए वो हमेशा अपोजिट। देखिएगा, ध्यान सुनिए, जो डी है वो बी के अपोजिट, ओके, जो डी है वो बी के अपोजिट, और जो ए है वो सी के अपोजिट, जो ए है वो सी के अपोजिट। क्लियर है? अब क्या बचा, ई बचा आपके पास। जो ई है वो सभी फेजेस के अपोजिट आएगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, अब डी के अपोजिट तो बी है, ए के अपोजिट सी है। अब अगर आपसे कोई पूछा जाए तो सबसे अपोजिट वही हो जाएगी, सभी जितने भी फेजेस आपसे पूछे जाए उनके सबसे अपोजिट वही होगा, ई होगा। ठीक है, ये बीच में है इसलिए ध्यान रखेगा। तो ये तो इसके ये तो फिक्स हो गए। अगर आपसे इसके अलावा कोई पूछ लिया जाए तो ये सबसे, ये देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही इस तरीके से, मैं आपको एक टाइप बता रही हूँ, ये बदल भी सकता है। बस आपको ये कहने का मेरा मतलब है कि जो बीच में आएगा, जो इस टाइप के जो बीच में आएगा वो सभी फेजेस के क्या होगा, अपोजिट में होगा। इस चीज बात को आपको ध्यान रखना है। और जो इस साइड होंगे वो इसके अपोजिट, और ये इस साइड वाले इसके अपोजिट। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब जो आपको नंबर लिखे हैं उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, वो इनका जो साइन है वो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर बन के ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए होता है, कंफ्यूजिंग बनाने के लिए थोड़ा होता है कि किस तरीके से बच्चे, अगर आपको ओपन करके बता दिया जाए तो इसका स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, चलिए, ये था हमारा पूरा डाइस का टॉपिक। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या क्या टॉपिक बताए। चलिए एक बार मैं रिवीजन करा दूं आपका। देखिए, ओके, सिंपल डाइस मैंने जो स्टैंडर्ड डाइस आपको बताया, मैंने क्या बताया कि दोनों जो पेजेस होते हैं उनके अगर आप नंबर को ऐड करेंगे तो उनका सम क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। इसके बाद फिर मैंने आपको सिंपल डाइस बताया, सिंपल डाइस के 2 टाइप रूल बताया आपको कि इसमें जब 1 नंबर कॉमन होता है तो किस तरीके से करना है। इसके बाद रूल दूसरा है कि जब 2 नंबर कॉमन होते हैं किस तरीके से करना है। इस चीज को आप देख लीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि एमटीएस का एग्जाम आने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रीजनिंग का। इसके बाद ओपन डाइज, ओपन डाइज बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि अब जो क्वेश्चन टाइप बन रहे हैं वो इसी टाइप के बन रहे हैं। ओपन डाइज पूछ लिया जाएगा आपसे। ओपन डाइज बहुत ज्यादा इजी है, मैंने आपको जिस तरीके से बताया बस इसी तरीके से सॉल्व कर लिएगा। आपके डाइज से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके बाद टाइप 2 है और इसके बाद मैंने टाइप 3 बताया। आई होप सो आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, सारे टाइप्स क्लियर हो गए होंगे जो भी मैंने आपको बताया है। चलिए, ये था हमारा आज का सेशन, और इस सेशन से जो भी मैंने आपको बताया है वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला आपके लिए, क्योंकि एमटीएस का जो शेड्यूल है वो 5 अक्टूबर से शायद बना दिया गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत ये अच्छा टॉपिक है, ठीक है, तो आप अच्छे से वीडियो जरूर वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहे और आप इसी तरीके से अच्छे मैं आपकी वीडियो लाती रहूँ, आप पढ़ाई करते रहिए। चलिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।